मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। आज इसने बीवी के कहने पे बुढ़िया को फिर मारा है और इतना मारा वो फिर हिचकियों से रो रही है। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी। मैंने इसका गम कम करने के लिए इससे कहा, आपको कुछ पता भी है इस बेचारी को फालिज है? बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मंसूबा बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या कहा, पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी क्या? मुझे इसकी सोच पर गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, इसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया मरती भी नहीं है। बीवी ने कहा, बस अब आप मान जाएं और इसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि इसको तुम संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे भी तो नहीं हैं। फिर घर में मैं सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ? चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। इसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे मगर औलाद से महरूमी थी। इसने सोचा, चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा? अगर राजी हो गया तो अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया। मैंने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार ना किया तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें ये मसला है कि आपकी वालदा को हफ्ते भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र ना करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं अम्मा मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। वो बुढ़िया सफ़ेद रुई के गाले सी थी। मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन से इसकी सेवा में जुट गई। इसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रहती, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की न हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रहती। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। इधर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पे रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थी। इस साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जोहर में 500 गज का बंगला खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रही। हर पल इनका हमें दुआएं देते गुजरता। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं मगर इनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि महशर का दिन है और सब हैरानो परेशान खड़े हैं। इनमें मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुनीरा इधर आ, मेरे साथ तुझे पुल सिरात पार करा दूं। मैं इनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया।
तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल ना आया। खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो पुल सिरात पार करवा दे, आमीन। बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से कहा। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब मैंने भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये है कि अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, तुम्हें मुनीरा के पास ले चलो, वो पुल सिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है।